नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। तो आगे चलते हैं। और मेरा नाम है अर्जुन, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मैं आपको बता दूं तो ये सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं ये बताऊं कि जो हमारा कोई भी बोर्ड हो जहां एनसीईआरटी फॉलो होता है वहां पर भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, ठीक है। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप क्लास 11th क्लास 12th में जाओगे और आपके पास अगर हिस्ट्री का सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें एक चैप्टर है, प्राचीन इतिहास का एक चैप्टर है, राजा, किसान और नगर। उसका एक छोटा सा टॉपिक है मौर्य काल या फिर मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, किसने की और इसका समय काल क्या है। इसका पूरा जितना भी इतिहास होगा वो सभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी वो एक व्यक्ति ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी जिसका नाम था चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और मौर्य साम्राज्य का जो समय काल है ना वो 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व माना जाता है। मौर्य वंश जो है वो नंद वंश को ख़त्म करके आया था। नंद वंश के जो आखिरी संस्थापक थे, जो जिसने स्थापना की थी नंद वंश की, उसका नाम था महापद्म नंद, ठीक है। और नंद वंश के आखिरी शासक का नाम था धनानंद, ठीक है। और नंद वंश जो है ये समाप्त इसलिए हुआ था क्योंकि जो चक्रवर्ती सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके एक गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य। इन्हें विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहा जाता है। तो वो गुरु थे, उनका अपमान कर दिया धनानंद ने, ठीक है। धनानंद ने जो है उनका अपमान कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो चाणक्य जी थे उन्होंने उनकी सहायता की और नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर ली। नंद वंश का जो समय काल माना जाता है वो 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। इसके बीच का ही जो है ये नंद वंश का समय काल रहा था। और नंद वंश जो चला था वो इन्हीं समय के बीच चला था। और ये जो फोटो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ये जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का फोटो है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो इसके बारे में अगर पूरा जानना चाहते हो तो पूरा वीडियो देख लो। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। तो चाणक्य कुल 3 नाम, मतलब चाणक्य का जो है पूरा 3 नाम है, ठीक है। 3 नामों से जाना जाता है। पहला चाणक्य, दूसरा कौटिल्य, तीसरा विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, उसका बेटा था अशोक। यानी मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रमुख शासक जो था ना वो था अशोक। अशोक को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक माना जाता है मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का, ठीक है। मौर्य काल जो था उसमें सबसे अधिक भूमिका जो थी वो अशोक की थी। यानी जो हमारे सम्राट थे चक्रवर्ती मौर्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनके जो पोते थे यानी इनका जो पोता था उनका नाम था अशोक, ठीक है। तो अशोक का जो है मौर्य काल का बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका एक तरह से महत्व है, ठीक है। उन्होंने सबसे ज़्यादा शासन किया है। अब हम जान लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख स्रोत का मतलब होता है यानी ऐसे साधन कौन से हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला साहित्यिक है, दूसरा पुरातात्विक है। साहित्यिक में अर्थशास्त्र पुस्तक से हमें जानकारी मिल जाती है मौर्य साम्राज्य के बारे में, इंडिका पुस्तक से मिलती है, मुद्रा रक्षक पुस्तक से मिलती है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में है गुफाएं, अशोक के अभिलेख, प्राचीन भवन। यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत जो है वो अशोक के अभिलेख हैं। यानी कुछ अभिलेख मिले हैं अशोक के। तो अभिलेख किसे कहते हैं? किसी भी पत्थर धातु पे जो खुदे हुए लेख मिलते हैं ना उसी को अभिलेख कहते हैं। तो इसी प्रकार के अभिलेख जो है वो मौर्य साम्राज्य में मिले हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट और हमारे चैनल का लोगो जो है वो है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो धन्यवाद।